तो बड़ी खबर यह कि सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ी ही देर पहले ट्विटर के माध्यम से जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी सेहत के बारे में मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोगों ने उनकी मृत्यु के लिए दुआएं भी मांगी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। तो ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सेहत को लेकर जो अटकलें और जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही थी, उन तमाम चीजों को विराम लगाते हुए ये जवाब अमित शाह ने लिखा और कहा कि मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को मेरा संदेश। ये पूरा पोस्ट उन्होंने लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे लिए गलत बातें फैला रहे थे, जो अफवाहें फैला रहे थे, उनकी मृत्यु के लिए दुआएं कर रहे थे, उनके लिए मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। तो अमित शाह ने ये साफ कर दिया जो उनकी सेहत को लेकर। उन्होंने लिखा कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। मेरे संज्ञान में ये लाया गया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे, इसीलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। लेकिन मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती है। इसीलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो ये व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपने काम में लगेंगे। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अमित शाह ने यह भी लिखा कि जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा पोस्ट जिसमें उन्होंने अपनी सेहत को लेकर यहां साफ कर दिया कि जो भी मेरी चिंता कर रहे थे उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूं। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मनीष शुक्ला, यहां पर ये साफ कर दिया है, पूरा पोस्ट हमने पढ़ा अमित शाह ने ट्विटर के माध्यम से कि वो पूरी तरह ठीक है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ये बहुत अच्छी खबर भी है क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 5-6 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर अमित शाह के बारे में तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई चीजें लिखी गई जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों ने भी इसको काफी ज्यादा वायरल करने की कोशिश की और एक तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उनके मन में ये बात बैठा रहे थे कि अमित शाह कई दिनों से दिख नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य काफी ज्यादा सीरियस है, कोई बीमारी है, इस तरीके की बातें कही जा रही थी। हालांकि अमित शाह जनरली अपने जब भी आलोचना होता है तो उसका वो जवाब नहीं देते, कभी वो ज्यादा सोशल मीडिया का इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देते। वो तभी स्टेटमेंट देते हैं जब पार्टी के बारे में कोई बात हो या सरकार से जुड़ी हुई बात हो। लेकिन उन्होंने ये जरूर समझा कि इस बार चूंकि जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक निराशा की भावना ना आए, इसलिए फैसला लिया गया, एक स्टेटमेंट जारी किया गया सोशल मीडिया पर, उनका ट्विटर अकाउंट है जिसमें उन्होंने ये कहा है, सबको भरोसा दिलाया है कि वो लगातार बिजी हैं काम में और हम भी देख रहे हैं क्योंकि मीटिंग का दौर चल रहा पिछले 3-4 दिनों से लगातार और खास तौर पर कोरोना को देखते हुए होम मिनिस्ट्री के अंदर जो कंट्रोल रूम है उसमें लगातार काम हो रहा है। तो अब चूंकि गृह मंत्री ने फैसला किया कि ऐसे वक्त में पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साह हो, कोई ऐसी उनके मन में बात ना हो, तो ये बात उनकी तरफ से साफ की गई है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है। हालांकि उन्होंने जिन लोगों ने उनके बारे में इस तरीके की बातें लिख रहे थे उनके ऊपर भी उन्होंने जो चुटकी ली है एक तरीके से उन पर भी कमेंट किया है और कहा है कि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जब भी किसी के स्वास्थ्य को लेकर के इस तरीके की बातें लिखी जाती हैं तो अगले तो यह है कि वो दीर्घायु होता है उसका और वो स्वास्थ्य उसका बेहतर होता है। जाहिर तौर पर अमित शाह ने ये चीजें साफ कर दी हैं और
बीच में हालांकि उनकी जरूर एक बार तबीयत खराब हुई थी, लेकिन वो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होती रहती है वही था, लेकिन किसी तरीके की कोई सीरियस उनका स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी नहीं है और उनके ट्विटर से भी, उनके स्टेटमेंट से भी बात अब क्लियर हो गई है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये बहुत पूरी तरीके से अमित शाह ने साफ कर दिया और ये भी बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें इस को लेकर क्लैरिफाई करना पड़ा। और एक अपडेट दर्शकों को बता देते हैं कि इस मामले में 4 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, वो पकड़े गए हैं। ये बड़ा अपडेट इसी खबर से जुड़ा हुआ। गृह मंत्री जी का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। इस पोस्ट को पब्लिश करने में, इसको आगे बढ़ाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके नाम इस तरह से हैं। एक है फिरोज खान जाफर खान पठान अहमदाबाद से, सरफराज अब्दुल मजीद मेमन अहमदाबाद से, तीसरे हैं सज्जाद अली बच्चू भाई नयानी भावनगर से, और सिराज हुसैन मोहम्मद अली विरानी ये भी भावनगर से हैं। अब ये किस ऐप का यूज करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीजें और तथ्य बाहर आएंगे। तो स्पेशल सीपी यहां पर बता रहे थे कि किस तरह से अब इसमें कार्रवाई भी हुई और 4 लोगों को पकड़ा गया है गलत तरीके से ये खबर फैलाने, अफवाह फैलाने के आरोप में। अब रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र, यहां पर सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई जा रही थी अमित शाह की सेहत को लेकर, लगातार वो पोस्ट हम भी देख रहे थे, लेकिन अब खुद अमित शाह ने सामने आके ये क्लियर किया कि मैं इसीलिए सामने नहीं आ रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ये तमाम तरह की बातें हैं, मैं सिर्फ अपने शुभचिंतकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए सामने आकर क्लियर करना चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं। बिल्कुल, आप देखिए कि लगातार वो चाहे प्रधानमंत्री आवास पर जो लगातार बैठकें हो रही थी, या फिर एम्पावर्ड ग्रुप की जो राजनाथ सिंह के घर पर बैठकें हो रही थी, या फिर गृह मंत्रालय में जो बैठकें हो रही थी, उन सभी बैठकों में लगातार गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कर रहे थे और कोरोना वायरस को लेकर जो भारत की तैयारियां उस पर वो अपनी जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में पिछले 3-4 दिन से जो अफवाह फैलाई जा रही थी, और उसमें सबसे बड़ी बात है कई ऐसे कथित बुद्धिजीवी उसमें अपनी भागीदारी कर रहे थे और कि आपने देखा कि ट्वीट पर किस तरह से कामनाएं की जा रही थी, उसी का जवाब खुद अमित शाह ने दिया है ट्वीट करके, और पूरा लेटर एक तरह से कि, और उसमें उन्होंने एक तरह से बात उन पर कटाक्ष भी किया कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस तरह की जो कामना करता है तो जिसके प्रति कामना की जाती है उसकी आयु और बढ़ती है, कहीं ना कहीं संकेत में। लेकिन एक बात और उन्होंने कहा और ये बता दिया कि ऐसी बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इससे उन्होंने अपने शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया है कि वो पूरी तरह ठीक है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.